लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। देखिए, बहुत अफसोसजनक टिप्पणी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जज की, और उनके मुंह से इस तरह की भेदभाव की भावना उत्पन्न होना बहुत ही गलत है, और ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। तो मेरी यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और उनके खिलाफ एक सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इसको लेकर के? जी, हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से संज्ञान लिया गया है तो वहां से न्याय भी मिलेगा, और ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह की भावना अपने मन में रखकर ऐसे पदों पर बैठे हैं जहां से हमारा देश चल रहा है, तो उनको खासतौर पर सेंसिटिवाइज करने की जरूरत है, और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करेगी। सदन नहीं चल रहा है, किरण रिजिजू कह रहे हैं आप लोग तमाशा कर रहे हैं, हॉलीडे मना रहे हैं हंगामा करके। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो तो तो सदन भी चलेगा, लेकिन अगर सरकार सिर्फ अपनी कार्रवाई करना चाहती है तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष भी एक वजह से यहाँ पर मौजूद है। हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, संभल का मुद्दा है, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन पर जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए, और वो क्योंकि तैयार नहीं है इसीलिए सदन नहीं रुक रहा है। वो लोग जवाब देंगे तो सदन चलेगा जरूर। देखिए, मैं कतई इस बयान के इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि जो हिंदुस्तान हमारा प्रदेश और देश जो चलेगा वो किसी माइनॉरिटी और मेजोरिटी के हिसाब से नहीं, बल्कि वो चलना चाहिए कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, जो हमारे देश का कानून संविधान है। और पब्लिक के हिसाब से अगर प्रदेश और देश चलने लगेगा तो फिर हमारे कानून का और उसका मतलब संविधान का क्या मतलब रहेगा। इस प्रकार की भाषा, और वो भी एक हाईकोर्ट के माननीय जज द्वारा की गई है। हमें अफसोस है कि इस प्रकार के कार्यक्रम में भी उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश और देश की जनता जो है जुडिशरी पे बहुत यकीन और विश्वास करती है। अगर वहां से आएगा तो कहीं न कहीं उनके विश्वास पे चोट पहुंचेगी। पार्लियामेंट बिल्कुल नहीं चल पा रहा, इशू उठाए जाते सरकार, आप लोगों ने भी अभी कुछ देर पहले उठाया था किसानों का मुद्दा, लेकिन कांग्रेस ने उठाया अडानी का मुद्दा। क्या आप लोग एकजुट नहीं है या फिर क्या वजह है? देखिए, सदन नहीं चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, और हम जो चाहते हैं, हम अगर सदन के अंदर आए हैं तो हमारा मकसद है जो जनता के इशू हैं, हमारे क्षेत्र की जरूरी जो इशू हैं, जैसे कि संभल की घटना जो शर्मसार किया है पूरे देश को, दुनिया के अंदर, हमने चाहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हम चर्चा, किसानों का मुद्दा है, किसान किसी एक धर्म से नहीं है, सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसके ऊपर जो उनके ऊपर ज्यादती हुई है, जो उनके ऊपर जिस तरह से उनकी मांगों को लेकर के जिस प्रकार तानाशाही हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि उस चीज पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है, हम समझ नहीं आ रहा। हम तो चाहते हैं कि सदन चलना चाहिए। आज भी हम लोग स्पीकर साहब से मिले हैं कि सदन हम चलाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि उस पर चर्चाएं, जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा कराएं। लेकिन मुद्दों को लेकर आप लोग एकजुट तो नहीं दिख रहे। कांग्रेस बाहर प्रोटेस्ट करती है तब आपके कोई लीडर होते नहीं है, और अंदर आप लोग के अलग अलग मुद्दे उठते हैं। देखिए, मुद्दे अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि सबके मुद्दे एक हो। हम जिस चीज को, मुद्दे को अहम समझ जाएं, जरूरी समझ रहे हैं। हमारी पार्टी ने पहले संभल के मुद्दे को काफी तवज्जो दी, अहमियत दी, उसको हमने खासतौर से उठाया, और अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसानों का एक बड़ा इशू आया है, तो हमने उसको मुद्दा बनाया है। मुद्दे अलग होना अलग बात है, लेकिन जहां पर हमारी समाजवादी पार्टी जिन जनता के मुद्दों को महसूस करी, उनको उठाने का काम करे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज गए, तो उस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यक के मुसलमानों को लेकर कुछ शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर आपने भी अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर की। बात ऐसी है कि संविधान विरोधी भूमिका लेने की किसी को भी शोभा नहीं। एक जज का उत्तरदायित्व है कि वो संविधान की रक्षा करे, क्योंकि संविधान के मूल आधार पे ही कोर्ट चलता है, जस्टिस चलता है। लेकिन अगर जस्टिस ये कहने लगे कि जितनी जिसकी संख्या है उस आधार पे न्याय व्यवस्था चलेगी, तो फिर संविधान है किधर? 90 लोग सामने हैं और 10 लोग एक बाजू में है, लेकिन 90 लोगों ने गलत किया है, तो 10 लोगों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? इस भाषा का इस्तेमाल होना ये भारतीय न्याय संस्था के लिए बहुत बुरा है, और मैं चाहता हूं कि अगर ये सब ठीक करना है, ये पहला ऐसा न्यायाधीश है जो इसने ओपनली आके स्टेज पे बोला है कि कटमुल्ला विरुद्ध देश, उनके खिलाफ देश, ऐसी परिस्थिति है। इस भाषा का इस्तेमाल होना ये भारत के लिए अच्छा नहीं,
और संविधान के जो रखवालदार है, जो संविधान बचाने वाले हैं, जो संविधान के माध्यम से भारत को न्याय देते हैं, वो अगर ये कहने लगे तो खत्म हुआ गया खेल। मैं अभी एक खत लिखने वाला हूँ, आज शायद तैयार हो गया होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि उन्होंने उस जज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए और उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बोलने के लिए उसको छोड़ देना चाहिए कि जा भाई, तुम्हारा काम पब्लिक में, अभी तुम पब्लिक में बातें करते हो।